द लव्ड वंस मूवी की शुरुआत में हम ब्रेंट को अपने पिता के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। वो दोनों मजे से बात करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं। ब्रेंट कहता है कि डैड, आपको ये गाड़ी बदल लेनी चाहिए, इसका हीटर भी सही से काम नहीं करता। इसी बीच खून में लथपथ एक लड़का उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है और इस हादसे में ब्रेंट के पिता की मौत हो जाती है। ब्रेंट आज भी खुद को उस हादसे के लिए जिम्मेदार मानता है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्रेंट अपने पिता की मौत के बाद से डिप्रेस रहने लगा है। तभी उसका दोस्त जेमी वहां आकर ब्रेंट को वीट देता है क्योंकि आज उसका नशा करने का मन है। फिर कुछ देर बाद उसकी क्लासमेट लोला स्टोन वहां पर आती है और वो ब्रेंट को प्रोम में अपने साथ चलने के लिए पूछती है, मगर ब्रेंट मना कर देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है हॉली। इसके बाद बाहर आते वक्त ब्रेंट को हॉली मिलती है। वो बताती है कि फाइनली मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है, अब मैं ड्राइव कर सकती हूँ। फिर बातें करते हुए वो कार में रोमांस करने लगती है। हॉली देखती है कि ब्रेंट के शरीर पर बहुत सारे ब्लेड के निशान हैं। दरअसल ब्रेंट खुद को अपने पिता की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और वो अक्सर इस तरह खुद को दर्द देता है जब भी उसे अपने पिता की याद आती है। फिर हॉली ब्रेंट को अपनी कार से घर छोड़ने जाती है। जाते हुए ब्रेंट बताता है कि लोला स्टोन ने उससे प्रोम में आने के लिए पूछा था। खैर अब घर आने पर ब्रेंट की मॉम कार्ला उससे पूछती है कि तुम प्रोम में कैसे जाओगे। इस पर वो जवाब देता है कि हॉली को लाइसेंस मिल गया है तो वही मुझे अपने साथ ले जाएगी। ब्रेंट की मॉम उस एक्सीडेंट के बाद से ही ब्रेंट को किसी के साथ गाड़ी में जाने नहीं देती। अपने हस्बैंड के मरने के बाद से कार्ला भी डिप्रेस रहती है और उसे भी यही लगता है कि ब्रेंट की गलत ड्राइविंग के कारण ही उसने अपने पति को खोया है। इधर ब्रेंट अपनी माँ के इस बर्ताव से चिढ़कर अपने हाथ को ब्लेड से काटते हुए अपने डॉग के साथ वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है और वहाँ एक चट्टान से गिरकर जान देने की सोचता है, मगर फिर मन बदलने पर वो ऊपर जाके गाने सुनते हुए नशा करने लगता है। इसी बीच उसकी माँ का फोन आता है। वो कॉल उठा ही रहा होता है लेकिन पीछे से एक आदमी आकर ब्रेंट की सांस रोक देता है और बेहोश होने पर उसे अपने साथ ट्रक में कहीं ले जाता है। यहाँ दूसरी ओर हॉली प्रोम के लिए तैयार होकर ब्रेंट को लेने उसके घर आती है। तभी कार्ला वहाँ दौड़ती हुई आती है और पूछती है, क्या तुमने ब्रेंट को कहीं देखा? अब हॉली को पता चलता है कि ब्रेंट तो घर पर आया ही नहीं है, इसीलिए वो कॉल करके ब्रेंट के बारे में पूछने लगते हैं। इसी बीच जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें ब्रेंट का डॉग जख्मी हालत में मिलता है। अब रात होने पर कार्ला अपने पड़ोसी पॉल को फोन करती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। पॉल कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो। ब्रेंट अक्सर ऐसे देर तक कहीं निकल जाता है, मगर तभी उसके डॉग पर हमले वाली बात पॉल का ध्यान खींच लेती है और उसे थोड़ा शक होता है। दूसरी ओर हॉली डॉग को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, मगर वो रास्ते में ही मर जाता है। इधर वो ट्रक वाला आदमी जाते हुए रास्ते में पड़े मरे हुए जानवर को भी उठा लेता है और अब हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लोला के डैड है। अब वो बूट स्पेस खोलकर चेक करने लगते हैं कि ब्रेंट अभी जिंदा है या नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और उसके डैड लोला को ड्रेस देते हैं प्रोम में पहनने के लिए और ड्रेस देके वो जाने लगते हैं, मगर लोला कहती है कि मैं पहन के देखती हूँ और वो अपने डैड के सामने ही ड्रेस पहनने लगती है। उसके डैड भी उसे अजीब तरह घूर के देखने लगते हैं। फिर हम ब्रेंट को प्रोम के लिए तैयार एक कुर्सी पर बंधे हुए देखते हैं। उसने ब्लैक ब्लेजर डाला है। आंखें खुलने पर वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी बैठा है और साइड में लोला स्टोन है और दूसरी तरफ एक औरत बैठी है जिसके माथे में छेद है जो कि अजीब तरह बर्ताव कर रही है। ब्रेंट हिलने की कोशिश करता है मगर वो बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। इसी बीच लोला उस औरत को जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है और फिर ब्रेंट की तरफ देखकर तुम्हें भी चाहिए क्या खाना कहकर हंसने लगती है और अब वो टेबल पीछे करके ब्रेंट के सामने खड़ी हो जाती है और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालने लगती है, मगर ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता। फिर लोला के डैड एक हथौड़ा लेकर आते हैं और ब्रेंट के मुंह न खोलने पर उससे जोर से टेबल पीटते हैं जिससे ब्रेंट डर जाता है। फिर ब्रेंट वहां से भागने की सोचकर लोला को कहता है कि प्लीज मुझे टॉयलेट जाने दो और लोला ये सुनकर पास में रखे गिलास का दूध पी जाती है और नीचे बैठकर ब्रेंट को उसमें पेशाब करने को कहती है। इसके लिए ब्रेंट साफ मना कर देता है, मगर लोला के डैड हथौड़ा लेकर आते हैं और बताते हैं कि इसी हथौड़े से मैंने तेरे डॉग को मारा था और अगर अब तूने पेशाब नहीं किया तो मैं तेरे वहाँ पर कील डालूंगा। अब लोला 10 तक गिनती गिनने लगती है और ब्रेंट डर के हमारी मजबूरी में टॉयलेट कर देता है। इसी बीच वो लोला को जोर से लात मारता है और वहाँ से भागने लगता है। बाहर आकर ब्रेंट उनकी गाड़ी के नीचे छिप जाता है और लोला के डैड को जब ब्रेंट कहीं नहीं मिलता तो वो गाड़ी में उसे ढूंढने जाने लगते हैं। तभी उसे ब्रेंट दिखाई देता है और वो ब्रेंट के पीछे गाड़ी लगा लेता है। भागते हुए अब ब्रेंट सामने पेड़ पर चढ़ जाता है। अब लोला और उसके डैड मिलकर ब्रेंट को पत्थर से मारने लगते हैं। एक पत्थर सर में लगने से बेहोश होकर ब्रेंट नीचे गिर जाता है और अब वो दोबारा ब्रेंट को अंदर लाकर बांध देते हैं।
वो इस बार उसके पैर में चाकू गाड़ने लगते हैं। लोला ब्रेंट की गोद में बैठकर उसे रोने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें रोते हुए देखना है, और ब्रेंट के ना रोने पर उसके डैड चाकू को और अंदर तक गाड़ने लगते हैं। अब ब्रेंट दर्द से चिल्लाने लगता है। उधर पॉल ब्रेंट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बैठकर वो म्यूजिक सुन रहा था। दूसरी ओर कार्ला और हॉली घर बैठे ब्रेंट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच डोर बेल बजती है और जाकर देखने पर उन्हें पॉल मिलता है, जो ब्रेंट का म्यूजिक प्लेयर लेकर आया होता है। इधर लोला ब्रेंट को एक एल्बम दिखाने लगती है जिसमें लगी तस्वीरें उन लड़कों की हैं जिन्हें वो मार चुकी है। इन्हीं लड़कों में एक लड़का टिमी वैलेंटाइन भी होता है। ये वही लड़का है जो ब्रेंट की कार के सामने आया था और उस एक्सीडेंट में उसने अपने डैड को खो दिया। ब्रेंट उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है और अब आखिर में ब्रेंट की तस्वीर लगी होती है। एल्बम दिखाने के बाद लोला कहती है कि डैड मैं अब ड्रॉ करना चाहती हूँ, और फिर वो ट्रेंट के शरीर पर हर्ट बनाकर उसमें LS लिख देती है, यानी लोला स्टोन, और वो हर लड़के के साथ ऐसा ही करती है। इसके बाद वो ब्रेंट के शरीर पर नमक फेंकने लगती है जिससे वो और ज्यादा तड़पे। ब्रेंट नमक से हुई जलन के कारण इधर उधर होते हुए मचलने लगता है। अब थोड़ी रात ढलने पर वो म्यूजिक प्ले कर देते हैं और लोला ब्रेंट के साथ डांस करने लगती है। वो उसे बताती है कि मैं ये गाना अपनी शादी में प्ले करूंगी, मगर तुम वो खुशनसीब नहीं हो जिससे मेरी शादी होगी। ऐसा कहते हुए वो ब्रेंट के पैरों में गड़े चाकुओं को दबा देती है और फिर ब्रेंट को छोड़कर अपने डैड के साथ डांस करने लगती है। इसी बीच ब्रेंट पास में रखे ब्लेड को उठा लेता है और रस्सी काटने लगता है। फिर डांस करते हुए लोला कहती है कि डैड आप ही मेरे प्रिंस हो, तभी तो मुझे कोई मिला नहीं अब तक, और ये कह के वो किस करने एक दूसरे के पास आने लगते हैं। इधर पॉल हॉली को बताता है कि मैंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम से बात कर ली है, तुम फिक्र मत करो, ब्रेंट जल्दी ही मिल जाएगा। फिर घर आकर हॉली अपने रूम में रोने लगती है। इधर लोला और उसके डैड सड़क से उठाए उस मरे हुए जानवर को काटकर बेसमेंट में फेंक देते हैं। अब ब्रेंट को समझ आता है कि ये लोग प्रॉम के बाद हर साल उन लड़कों को बेसमेंट में फेंक देते हैं। अब खाना फेंकने के बाद लोला ब्रेंट के सामने खड़ी होती है। वो कहती है कि ये मेरी पहली ड्रिलिंग है, और उसके डैड उसे एक ड्रिलिंग मशीन दे देते हैं। लोला ड्रिलिंग करने के लिए मशीन लेकर ब्रेंट के करीब आने लगती है और उसके डैड ब्रेंट का सर पकड़ के रखते हैं, मगर ड्रिलिंग मशीन फिसल जाती है। इस पर उसके डैड कहते हैं कि बेटा दोनों हाथों से पकड़ो, और इस बार लोला ब्रेंट के सर में छेद कर देती है। इसके बाद वो गर्म पानी लेकर आते हैं। लोला ब्रेंट को बताती है कि ये पानी डालते ही तुम भी उस औरत की तरह बन जाओगे, ये तुम्हारे दिमाग को उबाल देगा। इधर ब्रेंट अपने डैड, मॉम और अपनी गर्लफ्रेंड हॉली को याद कर रहा होता है। फिर पानी डालते हुए लोला रुक जाती है और कहती है कि डैड मुझे ये होल छोटा लग रहा है। इस पर उसके डैड दोबारा ब्रेंट के सर में ड्रिल करने लगते हैं। इधर ब्लेड्स को घिसते घिसते ब्रेंट की रस्सी खुल जाती है और वो उसके डैड को धक्का मारता है और ड्रिलिंग मशीन लेकर बाकी रस्सियां काट लेता है। इसके बाद वो पैरों से चाकू भी निकाल लेता है और अब उसी चाकू से लोला के डैड की गर्दन पर हमला करके उसे मार देता है। तभी लोला ब्रेंट पर पीछे से हमला करती है और थोड़ा लड़ने के बाद ब्रेंट लोला को जोर से मारकर बेहोश कर देता है और जाकर उसके डैड को धक्का देके बेसमेंट में गिरा देता है। वो देखता है कि कुछ लोग आकर उसे खाने लगे हैं, मानो वो बहुत समय से भूखे हों। अब ब्रेंट बेसमेंट में देख ही रहा होता है कि लोला पीछे से आके ब्रेंट को भी बेसमेंट में धकेल देती है और नीचे अपने डैड को इस हालत में देख रोने लगती है। फिर वो गुस्से में बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब अंधेरे में ब्रेंट जैसे ही टॉर्च ऑन करता है वो लोग उस पर हमला कर देते हैं जो बेसमेंट में थे, मगर ब्रेंट उन सबको मार देता है क्योंकि वो सब बहुत भूखे और कमजोर थे। सबको मारने के बाद जब ब्रेंट अपने चारों ओर देखता है तो उसे हड्डियों का ढेर नजर आता है। इधर दूसरी ओर लोला उस औरत को मारने के लिए चली जाती है जिसके सर में छेद बना था। दूसरी ओर हम पॉल को देखते हैं, वो अपने खोए हुए बेटे की तस्वीर की ओर देख रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़का टिमी वैलेंटाइन पॉल का ही बेटा था जो ब्रेंट की कार के सामने आया था। इधर लोला उस बूढ़ी औरत को सांस घोटकर मार देती है। दूसरी ओर हॉली को सोते हुए याद आता है कि ब्रेंट ने उसे बताया था कि लोला स्टोन ने उसे प्रॉम में अपने साथ आने को कहा था और वो तुरंत ये बात पॉल को बताती है। अब पॉल रात को ही लोला के घर की ओर चल देता है। वहाँ पहुंचकर पॉल खिड़की से देखता है कि अंदर फर्श पर खून है। इसके बाद वो अपनी गन निकाल लेता है और दरवाजा खोलकर आहिस्ता आहिस्ता अंदर हॉल में आ जाता है। पॉल को अंदर आता सुनकर ब्रेंट बेसमेंट में से मदद के लिए आवाज लगाने लगता है ताकि उसकी आवाज बाहर तक पहुंच सके। आवाज सुनकर पॉल बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी लोला वहां आकर पॉल के सर में कुल्हाड़ी काट देती है और वो भी बेसमेंट में गिर जाता है। इधर ब्रेंट पॉल की गन उठाकर लोला पर गोलियां चलाने लगता है, मगर वो एक तरफ हट जाती है। फिर लोला ब्रेंट को बताती है कि मैं अब जाकर पहले तुम्हारी माँ को मारूंगी जिस तरह तुमने मेरे डैड को मारा।
और फिर प्यारी होली के दिल में छेद करूंगी जिस तरह तुमने मेरे में किया। और इसी के साथ वो यहाँ से ब्रेंट के घर की ओर निकल जाती है। इधर होली भी लोला की घर की ओर आ रही होती है। रास्ते में किसी चीज के टकराने से कुछ आवाज आती है और होली गाड़ी रोक देती है, लेकिन तभी वो लोला को वहाँ देखती है। वो अंदर आकर होली से लड़ने लगती है। कुछ देर बाद होली लोला से बचते हुए भागने लगती है। इधर ब्रेंट को आइडिया आता है और वो सभी लाशों को एक साथ लगाकर उसकी मदद से बाहर आ जाता है और बाहर खड़ी पॉल की गाड़ी लेकर तेज स्पीड में सीधा अपने घर की ओर आने लगता है। रास्ते में उसे होली दिखाई देती है और उसे बचाने के लिए वो जैसे ही कट लेकर सड़क पर आता है उसकी गाड़ी पीछे आती लोला से टकरा जाती है। अब होली भागकर ब्रेंट के पास आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाती है। फिर वो दोनों इमोशनल होकर रोने लगती हैं। इधर लोला कार के टकराने के बाद भी चाकू लेकर रेंगते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। इसीलिए अब ब्रेंट गुस्से में गाड़ी पीछे की ओर लेकर उसके सर पर चढ़ा देता है। खैर आगे सीन चेंज होता है और कार्ला खिड़की से एक गाड़ी को आते देखती है। वो भागकर वहां जाती है और उसे ब्रेंट और होली मिलते हैं। फिर कार्ला रोते हुए ब्रेंट और होली को गले लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।